प्यारे बच्चों, क्या आप लोग अपने बोर्ड की परीक्षा में बड़ा स्कोर करने के लिए तैयार हैं? अब केवल 45 डेज बचे हैं और अब कमर कसने और स्मार्ट प्रिपरेशन पर फोकस करने का समय है। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपकी लास्ट 45 डेज का क्या प्लान होना चाहिए? आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और आप सभी बच्चों को लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा कोटेशन है, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। बच्चों, सक्सेस कोई दुर्घटना नहीं है, इट इज हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव फॉर व्हाट यू आर डूइंग। यानी सबसे बड़ी चीज है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आपका प्यार। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज बात करते हैं कि लास्ट 45 डेज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने 45 डेज को तीन फेज में, तीन अलग अलग फेज में डिवाइड किया हुआ है। आप उन तीनों फेज को ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको फॉलो कीजिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। बच्चों, अगर आप इस 45 डेज के प्लान को फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, पहला है फेज नंबर 1, फाउंडेशन स्ट्रेंथिंग, डेज 1 to 15। आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। कितने दिन में? 15 डेज पे। और आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? तो फोकस होना चाहिए रिवाइज एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। वैसे बच्चों, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अब आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप सभी बच्चों को 15 डेज में रिवाइज करना है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन अच्छे से समझना है। सब्जेक्ट फॉर ऑल मैन सब्जेक्ट, आपके जितने भी मैन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 5 होते हैं और ऑप्शनल्स भी बहुत सारे बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो उन सारे सब्जेक्ट्स का क्या प्लान होना चाहिए, डेली प्लान्स पे अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग रिवाइज 1 चैप्टर इच फॉर 2 सब्जेक्ट्स, है ना। तो मॉर्निंग के टाइम में क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है और 2 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कम से कम रिवाइज करना है। कितने दिन के लिए बच्चों? तो 15 डेज। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं, एक एक चैप्टर आप कवर करेंगे, तो 15 डेज में आपका जो पूरा का पूरा बुक है ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टरनून में आपका क्या टारगेट होना चाहिए? सॉल्व टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो अगर आप साइंस है, मैथ, ये जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आपको आफ्टरनून में सॉल्व करना है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इवनिंग के टाइम में आपको क्या करना है बच्चों? प्रैक्टिस डायग्राम। क्योंकि साइंस में या फिर बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका डायग्राम का इंपॉर्टेंस होता है, तो आपका डायग्राम जो होता है ना बच्चों, वो काफी बेकार होता है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम बनाते हैं लेकिन इतना घटिया बनाते हैं कि टीचर उसको मार्क्स कहाँ से देगा। तो आप अच्छे से बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इन सब के डायग्राम्स को प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है। एंड फार्मूलाज, आपको फार्मूलाज पर भी फोकस करना है। एंड की डिफिनेशन, आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं उन पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। नाइट में क्या करना है? रिव्यू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रिपेयर नोट्स। तो रात के टाइम में आपको जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, तो वैसे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, उनको ठीक करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रॉपर इन डिफिकल्ट टॉपिक्स का नोट्स भी बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पेज नंबर 1 है। अब चलते हैं एक्टिव प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो प्रायोरिटाइज टॉपिक विद हाई वेटेज इन एग्जाम्स। तो आपको फोकस कौन से टॉपिक्स पे करना है? तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना है। एंड कंप्लीट 50% ऑफ द सिलेबस इन दिस 15 डेज। और आपको 15 दिन के अंदर आपका जो भी 50% सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। अब टेस्ट योर सेल्फ, 15 दिन में अब आपको करना क्या है खुद के लिए? तो टेक 1 शॉर्ट टेस्ट एवरी 3 डेज ऑन रिवाइज टॉपिक्स। तो आपने जो रिवाइज किया हुआ है, जो भी आप पर डे 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो उस सारे टॉपिक से, उन सारे चैप्टर से आपको क्या करना है? एक छोटा सा टेस्ट अपने आप को लेना है और रिव्यू करना है कि आप कहाँ तक हैं और कहाँ तक आपको और पहुंचने की जरूरत है, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट आपका है फेज नंबर 2। फेज 2 में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन 16 to 30 डेज, यानी नेक्स्ट जो आपका 15 दिन होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करना है एप्लीकेशंस पे। यानी आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करने की जरूरत है और खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है बच्चों, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, लास्ट का आपका जो मिडिल का जो 15 दिन होगा उस पे। तो मॉर्निंग में आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड सैंपल। आप मॉर्निंग में क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं आप उसको उठाइए, सॉल्व कीजिए एंड सैंपल पेपर आपके आ चुके हैं मार्केट में। तो अब आपको हर सैंपल पेपर का एक सैंपल पेपर जो है एवरीडे सॉल्व करना है। ठीक है, आफ्टरनून में आप क्या करोगे, रिवाइज अनदर सब्जेक्ट विद फोकस ऑन वीक एरियाज। आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए और उस सब्जेक्ट का जो वीक एरिया है, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है या टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो वो टॉपिक्स को आप उठाइए और वहां पे उसको ठीक कीजिए। ठीक है, इवनिंग में क्या करना है बच्चों, तो प्रैक्टिस राइटिंग आंसर फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। हमें क्या लगता है कि हमने याद कर लिया है, अब हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, आप उसको लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये फाइनल जब बोर्ड के एग्जाम्स में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है, आप उसको लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जब आप 15 दिन अगर हैबिट बना लेंगे तो आपका स्कोरिंग भी अच्छा होगा बच्चों। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम याद कर लिए, हमें जरूरत नहीं है लिखने का, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आप उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर टाइमिंग के साथ, है ना। प्रॉपर आपका जो भी वर्ड रहता है कि हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, उन सारे के अंदर लिखने का प्रैक्टिस करना है। नाइट में आपको क्या करना है, गो थ्रू एनसीईआरटी समरीज। तो एनसीईआरटी जब आप बुक खोलेंगे तो हर एक में समरीज होता है, आप उन समरीज को वन बाय वन फोकस कीजिए, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी समरीज से ही होते हैं। ठीक है, एंड की पॉइंट्स फॉर क्विक रिकॉल। और आपको आपने जितना भी 1 डेज में आपने दिन भर में काम करा है उसको एक बार रिकॉल करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है, आप एवरीडे रिव्यू करते चलिए तो आपको पता चलता जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन जो छूटता जा रहा है और कौन सा पोर्शन आपका कवर हो चुका है और अभी और आपको कितना कवर करने की जरूरत है। तो ये लास्ट आप मिडिल का आपका 15 दिन है, 15 दिन का प्लान आपको क्या है ये आपने समझ लिया है। नेक्स्ट अगला प्लान जो है वो भी आप देख रहे हैं। चलिए थोड़ा हम लोग की टास्क पर बात करते हैं। तो कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस। हमने आपको बताया कि लास्ट फर्स्ट का 15 डेज में आपको 50% सिलेबस को कवर करना है और नेक्स्ट जो 15 दिन होगा उसमें आपका जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और अगला काम क्या होगा आपका, सॉल्व एटलीस्ट 3 और 5 इयर्स प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर्स। और इस 15 दिन में आपको 3 से 5 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी बच्चों सॉल्व कर लेना है। हर एक सब्जेक्ट का, अगर साइंस का है तो 15 दिन में 5 सेट आपका, सोशल साइंस का 5 सेट, इंग्लिश 5 सेट, मैथमेटिक्स जितने भी हैं सारे सेट्स, है ना, सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे 3 से 5 सेट जो है प्रीवियस ईयर का कंप्लीट जरूर करना है। आप करंट का छोड़ सकते हैं, जैसे आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो 24 वाला छोड़ के बाकी जो है 23, 22 इस तरह से आप पीछे के 5 ईयर का सेट आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट भी देने की जरूरत है क्योंकि आप 100% सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए मॉक टेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों यहाँ पे। तो अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट एवरी 2 डेज अंडर टाइम कंडीशन। तो आपको 15 दिन में हर 2 दिन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, लाइक एग्जाम कंडीशन, एकदम एग्जाम हॉल में जैसे आप एग्जाम्स देते हैं कि 3 आवर के अंदर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है, तो एज इट इज आपको वैसे ही फीलिंग के साथ जो आपको एग्जाम्स देना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और ट्राई करना है कि 3 घंटे के बजाय आप 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट में ही चीज़ों को कंप्लीट करें। और लास्ट का जो 20 या 15 मिनट्स होगा आप उसमें चेक करें अपने आप को, आपने जो भी सॉल्व करा उसको एक बार चेक जरूर करें। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे कि लास्ट का 15 डेज आपको क्या करना है। तो रिवीजन एंड परफेक्शन, ये रिवीजन का टाइम है बच्चों 15 डेज। आपको नई चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। आपने जितना पढ़ लिया है उसी को आप रिवाइज कीजिए, परफेक्शन लाइए, अपने आप को शार्प बनाइए लास्ट का 15 डेज। ठीक है, फोकस क्या करना है आपको, रिवीजन पे, स्पीड पे एंड एक्यूरेसी पे। आपका रिवीजन जबरदस्त यहाँ पे करना है आपको, स्पीड भी बढ़ाना है साथ एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, आपका एक्यूरेसी खराब है, तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी उतनी ही स्मार्ट होनी चाहिए, उतनी बढ़िया होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो कोर एक्टिविटीज आपका क्या होगा लास्ट के 15 दिन में। तो रिवाइज द इंटायर सिलेबस, आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। यानी आपने जो 30 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, फर्स्ट फेज में 50%, सेकेंड फेज में 50%, अब आपको यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है पूरे कंप्लीट सिलेबस को। अब आपको टाइम भी बच्चों यहाँ पे बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, और आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर भी फोकस करने की जरूरत है। यूज माइंड मैप, आपको माइंड मैप भी बनाना है, माइंड मैप भी यूज करना है ताकि आप कम से कम टाइम में चीजों को रिवाइज कर पाए। फ्लो चार्ट का यूज कीजिए क्विक रिविजन्स के लिए, क्विक रिकॉल के लिए। ठीक है, प्लेस कार्ड फॉर क्विक रिव्यू। ठीक है बच्चों, रिविस्ट मिस्टेक मेड इन मॉक टेस्ट एंड वर्क ऑन वीक एरियाज। आपने जो मॉक टेस्ट दिया है, हर 2 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट, अब उस मॉक टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक करा, कहाँ पे आपको गलती दिखाई दे रहा है, कहाँ पे चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनको दूर करना है, वीक एरियाज को फाइंड करना है, और उन वीक एरियाज को फाइंड करके आपको लास्ट के 15 डेज पर उस पर कमांड बनाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट, टेक 1 फुल सिलेबस टेस्ट डेली। आप आपको एवरी डे, यानी लास्ट का जो 15 दिन है, एवरी डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। चाहे जिस भी आप सब्जेक्ट्स का दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट आपको बच्चों यहाँ पे देना है। तो अगर आप पर डे एक सब्जेक्ट उठाएंगे तो 15 दिन में आपका 5 सब्जेक्ट है, तो 5 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3-3 मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिकैप, अब आपको क्विक रिकॉल भी करना है, खुद को रिव्यू भी करना है। तो यूज द लास्ट 5 डेज टू रिवाइज फॉर्मूलाज। आपका जो लास्ट का 5 दिन बचेगा है ना, उसमें आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज करना है। डिफिनेशन, डायग्राम एंड की कॉन्सेप्ट, तो डायग्राम पे फोकस करना है ना, डिफिनेशंस पे फोकस करना है, और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है। तो लास्ट 5 डेज में आपको कोई नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स बताते हैं सक्सेस का, कि आखिर हमें कौन कौन से और टिप्स को फॉलो करने पड़ेंगे अपने आप को बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आपका पहला है स्टिक टू एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी को बनाए रखना है, पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हमने एनसीईआरटी को स्किप कर दिया और अदर रेफरेंस बुक को पकड़ के रखा हुआ है तो आप गलती कर रहे हैं। एनसीईआरटी को आप पकड़ के रखिए, स्पेशली फॉर साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज और साइंस में अगर आपको बेहतर करना है तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को पकड़ के रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, एलोकेट इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट एंड स्टिक टू योर प्लान। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आपका जो प्लान है हमने जो बताया उस प्लान पर बने रहना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको 45 डेज काम करना है बच्चों। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डायग्राम एंड राइटिंग। आपको डायग्राम बनाने का भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश बच्चों का डायग्राम बहुत बेकार होता है। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, प्रॉपर नेमिंग कीजिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, किसका क्या नाम है, हर पार्ट्स का नेमिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने का प्रैक्टिस करना है टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और प्रॉपर वर्ड के साथ कि कितने वर्ड्स का हमें लिखना है, कैसे लिखना है, इस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्टे कंसिस्टेंट। आपको कंटिन्यू, अगर आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ही नहीं, अगर आपको किसी भी चीज में, चाहे वो नीट हो जाए हो, कुछ भी क्रैक करना है, तो आपको कंसिस्टेंट और फोकस, ये 2 बहुत बड़ी चीजें। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है और चीजों पर फोकस करते भी रहना है, फोकस भी करना है। तो स्टडी 8 to 10 आवर्स डेली विथ रेगुलर ब्रेक टू स्टे फ्रेश। तो अब आपको कम से कम 45 दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। छोटा छोटा ब्रेक लीजिए बीच में, है ना। ठीक है, और पोमोडोरो टेक्निक्स अपनाइए, 25 मिनट 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बहुत जरूरी है।
स्टे पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिव रहने का भी जरूरत है, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी तैयारी कर लिया है उसी पर आपको बने रहना है, उसी को कंटिन्यू रिवाइज करना है, डायग्राम्स को देखना है, राइटिंग पोर्शंस को कवर करना है, राइटिंग करना है आपको, है ना। प्लस कार्ड, ये सब मैपमेंट्स, इन सारे चीजों को आप यहाँ पे यूज करना है बच्चों, ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने माइंड में सेट कर पाए और लंबे समय तक उसको रिमेम्बर कर पाए, याद रख पाए। ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को बच्चों लग रहा होगा कि 45 डेज बहुत कम है, लेकिन आप फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो और डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हैं तो 45 डेज में भी आप बहुत बड़ा स्कोर आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है तो जल्दी से बताइए। यस। अगर आप लोग तैयार हैं बड़ा स्कोर करने के लिए, तो आज से ही आप लोगों को शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो ड्रीम बिग, वर्क हार्डर एंड सक्सेस विल फॉलो। तो आप बड़ा सपना देख रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।